द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस। कहानी की शुरुआत में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो हैना ग्रेस नाम की 15 साल की लड़की पर एक्सॉर्सिज्म रिचुअल कर रहे होते हैं। हैना पर एक खतरनाक डीमन ने कब्जा कर लिया है। प्रीस्ट उस डीमन को बाहर निकालने के लिए कई एक्सॉर्सिज्म रिचुअल करते हैं। तभी हैना के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें उस डीमन से लड़ना होगा, तुम हार नहीं मान सकती। तभी हैना रोते हुए फादर को पुकारती है और फिर अगले ही पल वो डीमन बात करने लगता है। ये देख प्रीस्ट फिर से रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत पावरफुल होता है। वो एक प्रीस्ट को हवा में ऊपर उछालती है और एक डमी की ओर फेंक देती है। इससे उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो दूसरे प्रीस्ट को भी मारने लगती है। तभी वो डीमन हैना के फादर से कहता है कि वो ये बॉडी नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ उसकी है। ये सुन हैना के फादर समझ जाते हैं कि वो अब अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। इसीलिए अपनी बेटी को दर्द से दूर करने के लिए और प्रीस्ट को बचाने के लिए हैना के मुंह को एक पिलो से दबाने लगते हैं। वो रोते रोते अपनी बेटी को मार डालते हैं। तभी हम हैना के मरने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक मक्खी को आते देखते हैं। इसी पल उसका हाथ मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ पर हम मेगन नाम की एक एक्स कॉप को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ वो अपनी फ्रेंड एलिजा से मिलती है। वो इस हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब करती है। दरअसल मेगन एक जॉब की तलाश में थी, इसीलिए लीजा ने उसके लिए हॉस्पिटल में एक जॉब के लिए बात की होती है। मेगन अपनी फ्रेंड को जॉब के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन लीजा उसे कहती है कि अभी थैंक्स मत बोलो, तुम पहले डॉक्टर से जॉब से रिलेटेड बात कर लो। अब जब मेगन डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि ये जॉब करना आसान नहीं है। पिछले 6 महीनों में इस ओवरनाइट जॉब के 3 असिस्टेंट भाग चुके हैं क्योंकि ये जगह मायूसी और अकेलेपन से भरी है और यहाँ काफी बदबू आती है। असल में डॉक्टर मॉर्ग यानी कि मुर्दाघर की बात कर रहे थे जहाँ मुर्दों को रखा जाता है। मेगन डॉक्टर से कहती है कि वो एक कॉप थी, इसीलिए उसे इन सब चीजों की आदत है। फिर डॉक्टर मेगन से कहते हैं कि लीजा ने बताया कि तुम ड्रग्स करने लगी थी। इस पर मेगन कहती है कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन अब वो ठीक है और ड्रग नहीं लेती है। असल में मेगन की एक बैक स्टोरी है जो कि आगे पता चलेगी कि उसकी जॉब क्यों गई और वो ड्रग क्यों करने लगी थी। इसके बाद डॉक्टर के साथ मेगन मॉर्ग में जाती है जो कि एक बेसमेंट में बना हुआ था। अब डॉक्टर मेगन को मॉर्ग के बारे में बताते हैं जैसे गेट कार्ड स्वाइप के अलावा ओपन नहीं होगा, कुछ लाइट के सेंसर खराब है, इसीलिए उसे वो खुद चालू करनी होगी। साथ ही वहाँ के इंटैक वे का रास्ता बताते हैं जहाँ से डेड बॉडी लाई जाती है। पर डॉक्टर कहती है कि बिना बॉडी के किसी को वहाँ से एंट्री देना और जॉब के वक्त वहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। इसके बाद डॉक्टर मेगन को उसका काम समझाती हैं कि वो डेड बॉडी को मॉर्ग में लाकर सबसे पहले रिसीविंग रूम में ले जाएगी जहां बॉडी की ओवरव्यू और क्लोजअप्स फोटोग्राफ्स निकाली जाएंगी। अब मेगन उन्हें काम करके दिखाती है जो कि वो बहुत अच्छे से कर रही होती है। डॉक्टर उसे बताती हैं कि उसकी शिफ्ट रात के 11 बजे से 7 बजे तक होगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मेगन अपनी जॉब पर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात डेव नाम के सिक्योरिटी गार्ड से होती है। डेव बहुत फनी टाइप का गार्ड है। वहाँ एक और सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम एर्नी है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गार्ड है। मेगन अपना काम शुरू करती है, तभी अचानक लाइट ऑफ ऑन होने लगती है क्योंकि उनके सेंसर खराब थे। तभी उसे वहाँ अलर्ट अलार्म सुनाई देता है जिसे देख वो डर जाती है। असल में ये अलार्म डेड बॉडी ऊपर लाने के लिए था। अब मेगन उस बॉडी को ऊपर लाने के लिए पार्किंग लॉट जाती है जहाँ 2 स्टाफ के लोग उस बॉडी को वहाँ लाए थे। उनमें से एक लड़की थी, वो मॉर्ग तक इस बॉडी को छोड़ने ऊपर आती है जहाँ वो मेगन से कहती है कि यहाँ नाइट में जॉब करना बहुत हिम्मत का काम है। इसके बाद मेगन उस बॉडी के फोटोज क्लिक कर फिंगरप्रिंट लेती है, फिर उसे चैम्बर में रखकर बंद करने लगती है। तभी वहाँ डेव अचानक आकर मेगन को डरा देता है। मेगन इस बात से गुस्सा होती है और डेव को दोबारा ऐसा मजाक ना करने को कहती है। इसके बाद जैसे ही मेगन वॉशरूम से बाहर आती है तो एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाती है। फिर अचानक वो गायब हो जाता है और मेगन को उसके पास्ट में बीता एक इंसिडेंट दिखाई देता है जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली थी और बड़ी मुश्किलों के बाद बाहर आई थी। अब मेगन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ड्रग पीले लेने लगती है, लेकिन फिर अपने आप को पिल लेने से कंट्रोल करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां मेगन ड्रग छोड़ने के लिए एक रिहैब सेंटर में ग्रुप के साथ बैठकर अपना कन्फेशन कर रही होती है। अब हमें मेगन का वो पास्ट सीन दिखाया जाता है इसके कारण वो डिप्रेस्ड और उसकी जॉब भी चली गई थी। कुछ वक्त पहले मेगन एक क्रिमिनल के ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी, पर वो उस क्रिमिनल को शूट नहीं कर पाती है और उसकी आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल उसके पुलिस पार्टनर को शूट करके वहाँ से भाग जाता है, जिससे अपने पार्टनर की मौत को वो अपने ऊपर ले लेती है और उसे गिल्टी फील होता है कि काश उसने उस क्रिमिनल को शूट कर दिया होता तो उसका पार्टनर बच जाता। इन्हीं सब के कारण उसने ड्रग शुरू कर दिया था और ड्रग के कारण उसकी जॉब भी चली गई थी। अब वो कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मेगन के घर पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू अपना सामान लेने आया हुआ था। असल में उस इंसिडेंट के बाद ही मेगन को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि मेगन की गलती के कारण उनका एक कॉप फ्रेंड मारा गया। अब एंड्रू मेगन से उसकी जॉब के बारे में पूछता है, फिर वो उसे अपनी जॉब के बारे में बताती है कि
कि उसकी रिहैब सेंटर की फ्रेंड लीजा ने उसे मॉर्ग में जॉब दिलाई है। इससे उसे अब अच्छा फील होने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट नाइट मेगन अपनी जॉब पर होती है, तभी इंटैक बे का अलार्म सुनाई देता है, इसीलिए वो बॉडी लेने पार्किंग लॉट में जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक एक आदमी वहाँ आकर मेगन से गेट ओपन करने को कहता है, लेकिन वो वहाँ काम नहीं करता था, इसीलिए वो उसे अंदर आने से मना करती है। ये सुन वो आदमी भड़क जाता है और बार बार अंदर आने का कहने लगता है, इसीलिए मेगन वहाँ से ऊपर जाकर सिक्योरिटी को कॉल करके उस आदमी की कंप्लेंट करती है। पर अर्नी कहता है कि ऐसा होता रहता है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ रैंडी डेड बॉडी को लेकर आगे होता है, इसीलिए मेगन अब उसे नीचे लेने आती है। यहाँ रैंडी मेगन से कहते कि आज तुम्हें बाहर आकर डेड बॉडी को अंदर ले जाने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि आज उसका पार्टनर साथ नहीं आया है। पहले तो मेगन मना करती है कि डॉक्टर ने उसे इस गेट से बाहर जाने का मना किया है, पर डेड बॉडी को अंदर भी लाना था, इसीलिए वो बाहर जाकर रैंडी की हेल्प करती है। इस दौरान वो आदमी जो अंदर जाने की जिद कर रहा था चुपके से गेट के अंदर घुस जाता है। तभी रैंडी मेगन को उस डेड बॉडी के बारे में बताता है कि इस लड़की को एक आदमी काट रहा था, और जब पुलिस आई तो वो आदमी वहाँ से भाग गया। ये कोई और लड़की नहीं बल्कि हैना ग्रेस थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देख लिया है। अब जब मेगन उस बॉडी को देखती है तो अचानक देखकर डर जाती है। तब रैंडी बताता है कि इसकी बॉडी में क्लोरोफॉर्म मिला था, और वो आदमी इस लड़की के मरने के बाद भी उसे बुरी तरह काट रहा था और जला रहा था। इसके बाद रैंडी वहाँ से जाते हुए मेगन को कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे इन सब की आदत हो जाएगी। अब जब मेगन अपना काम शुरू कर ही रही होती है तभी सेंसर लाइट ऑफ हो जाती है, इसीलिए मेगन अब अंधेरे में ही हैना की बॉडी की फोटोज क्लिक करने लगती है। जहाँ मशीन बार बार इमेज लोड अनेबल का एरर बताती है, वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन अभी भी एरर आ रहा था, इसीलिए मेगन अब क्लोज फोटो निकालने का सोचती है, और जैसे ही फोटो क्लिक करती है तो मेगन को मशीन से करंट लग जाता है। इसके बाद मेगन फिंगरप्रिंट निकालने लगती है, लेकिन यहाँ हैना के फिंगरप्रिंट निकालते वक्त कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। इससे वो हैना की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाती, इसीलिए वो हैना की बॉडी को चैम्बर में रखकर अंदर करने लगती है, लेकिन तभी पीछे रखा सामान हिलने लगता है। मेगन जैसे ही पीछे देखती है तो वो हिलना बंद हो जाता है। अब जैसे जैसे वो चैम्बर को अंदर करती है वैसे वैसे सामान तेजी से हिलने लगता है, और फिर टेबल से गिर जाता है, और सामान में रखी टेस्ट ट्यूब गिरकर टूट जाती है। मेगन उस सामान को उठाने लगती है, जिस दौरान उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब चुभ जाती है। इसके बाद मेगन उस चैम्बर को बंद कर देती है, लेकिन मेगन के खून की एक बूंद उस बॉडी पर गिर जाती है। अब मेगन अपने हाथ पर पट्टी कर रही होती है, लेकिन तभी वो चैम्बर अचानक ओपन हो जाता है, और मेगन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस चैम्बर के पास जाती है और उसे फिर से बंद कर देती है। अब मेगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस बॉडी की इन्फॉर्मेशन उससे नहीं निकल पाई थी, इसीलिए अब वो पुलिस रिकॉर्ड की मदद से इन्फॉर्मेशन निकालने का सोचती है, लेकिन यहाँ उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही होती, क्योंकि वो अब पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। इसीलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू की आईडी लॉगिन करती है, और हैना के पास वाली आईडी से उसका लाइसेंस नंबर डालती है, जिससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जहाँ मेगन को पता चलता है कि हैना सिर्फ 15 साल की थी। वो हैना की फोटो देखती है और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि लाइसेंस फोटो में हैना की आंखों का कलर ब्राउन है, जबकि अभी जो हैना की बॉडी है उसमें हैना की आंखें ब्लू हैं। इसीलिए मेगन फिर से हैना की बॉडी चेक करने चैम्बर को ओपन करती है, जहाँ वो उस बॉडी की आंख से एक मक्खी को निकलते हुए देखती है, और जब मेगन उसे भगाने के लिए बॉडी से कवर हटाती है तो वहाँ बहुत सारी मक्खियां होती हैं, जो कि बहुत ही डरावना सीन था। मेगन डरकर दूर हट जाती है, फिर उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, इसीलिए उसे वापस पैक करके चैम्बर बंद कर देती है। मेगन अब अपने केबिन में आ जाती है, लेकिन तभी उसे लिफ्ट के पास से अजीब आवाज आती है। मेगन को लगता है कि वो डेव है जो उसे डराना चाहता है। मेगन डरते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ती है, तभी वो देखती है कि हैना की बॉडी चैम्बर में नहीं है। वो बहुत डर जाती है और अपने केबिन की ओर जाने लगती है, ताकि वहाँ से वो सिक्योरिटी को बुला सके। तभी हैना पर वो आदमी हमला कर देता है जो यहाँ चुपके से घुसा था। वो मेगन को शोर मचाने से मना करता है। अब वो हैना की बॉडी को यहाँ से बाहर ले जा रहा था, लेकिन मेगन एक एक्स कॉप थी, इसीलिए वो उस आदमी को डिफेंस करके मारने लगती है, लेकिन वो आदमी मौका देखकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मेगन दौड़कर केबिन की ओर जाती है और सिक्योरिटी को कॉल करके पुलिस को बुलाने का कहकर कॉल कट कर देती है। फिर वो हैना की बॉडी के पास जाती है, जहाँ से वो बॉडी अब गायब हो चुकी थी। तभी मेगन देखती है कि वो आदमी हैना की बॉडी को इंसिनरेटर रूम में ले जाकर जलाने वाला है। मेगन उसे ऐसा करने से रोकती है और सिक्योरिटी के यहाँ आने वाली बात उससे कहती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और वो आदमी मेगन पर हमला कर कहता है, तुम समझ नहीं रही हो। डेव उस आदमी से मेगन को बचाता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। इस दौरान डेव को हाथ में चाकू भी लग गया था। वो आदमी वहाँ से जाते हुए मेगन से रोते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उस बॉडी को जला दे, क्योंकि वो अभी भी मरी नहीं है, वो जिंदा है। यहाँ पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है। असल में
में ये आदमी हैना के फादर थे, जो हैना की बॉडी को जलाने के लिए यहाँ आए थे। अब मेगन उस बॉडी को चैम्बर में रख देती है, तभी वो चैम्बर अचानक खुल जाता है। मेगन उसके पास जाती है और बॉडी को बाहर निकालती है और उसे देखने लगती है। तभी मेगन के पास एंड्रू का फोन आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि मेगन मुसीबत में है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हैना की बॉडी मूवमेंट कर रही है, और जैसे ही मेगन कॉल कट करके पीछे मुड़ती है तो वो मूवमेंट करना बंद कर देती है। इसके बाद मेगन हैना को ध्यान से देखती है, तभी हैना के मुंह से आवाज करती हुई हवा निकलती है, जिसे देख मेगन काफी डर जाती है और उसे वापस पैक करके चैम्बर में रख देती है। इसके बाद वहाँ मेगन से मिलने लीजा आती है, क्योंकि उसे भी मेगन के ऊपर हुई हमले के बारे में पता चल गया था। लीजा मेगन से कहती है कि अगर वो घर जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन मेगन उसे घर जाने से मना करती है, क्योंकि वो ये काम करना चाहती है। काम से उसका डिप्रेशन कम होता है। अब क्योंकि मेगन बहुत डरी हुई थी और हैना के चैम्बर को देख रही थी, इसीलिए लीजा उससे पूछती है कि जो भी बात हो वो उसे बता सकती है। इस पर मेगन कहती है कि एक डेड बॉडी है जिसने अभी गहरी सांस ली थी। लीजा उसे कहती है कि ऐसा डेड बॉडी के साथ अक्सर होता है जब उन्हें इधर उधर हिलाया जाए। इसके बाद लीजा मेगन के लिए कैंटीन से कुछ खाने के लिए लाती है। मेगन लीजा को बताती है कि जब मुझ पर हमला हुआ था तो मैंने भागने का नहीं सोचा, मैं बस उससे लड़ना चाहती थी और इस बार मैं डरी भी नहीं। मेगन दुखी होकर कहती है कि मैंने पता नहीं ऐसा तब क्यों नहीं किया जब मेरा पार्टनर गन पॉइंट पर था। इस पर लीजा मेगन को कहती है कि ये नौकरी तुम्हारे लिए नई शुरुआत है, इसीलिए इस काम को दिल लगा कर करो। इसके बाद वहाँ डेव आता है, जो मेगन से कहता है कि पुलिस वाले उससे कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए मेगन ही नीचे चली जाती है और डेव मेगन के केबिन में बैठ जाता है। तभी हम हैना का चैम्बर खुलते हुए देखते हैं। यहाँ मेगन से मिलने एंड्रू आया हुआ था, क्योंकि उसे मेगन की फिक्र हो रही थी। मेगन उससे पूछती है कि क्या उस आदमी ने कुछ बताया, लेकिन उसने अभी तक वो कुछ भी नहीं बताया था। वो मेगन से कहता है कि उसके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे अभी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेगन उसकी बात नहीं मानती और यहीं रुकने का डिसीजन लेती है। अब एंड्रू उससे कहता है कि अगर तुम अभी भी पिल्स का यूज कर रही हो तो उसे लेना बंद कर दो। इस पर मेगन उससे गुस्सा हो जाती है और एंड्रू से कहती है कि तुमने अपने दिमाग में मेरे लिए हमेशा गलत इमेज ही बनाई है। अब दोनों बहस करके शांत होते हैं। एंड्रू मेगन से कहता है कि अगर कोई जरूरत लगे तो वो उसे कॉल कर सकती है। इस पर मेगन एंड्रू से एक हेल्प करने का कहती है और हैना के फिंगरप्रिंट जो कि एक पेपर पर थे उन्हें लाकर एंड्रू को देती है और स्कैन करने का कहती है, क्योंकि हॉस्पिटल का स्कैनर खराब हो गया था। दूसरी ओर हम डेव को देखते हैं, जो कि वहाँ एक बॉल से खेलने लगता है। खेलते हुए बॉल अंदर कहीं चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डेव को उस बॉल की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उस बॉल से खेल रहा हो। इसके बाद डेव चैम्बर रूम में जाता है, जहाँ के चैम्बर के अंदर से नॉक की आवाज आ रही होती है। डेव उस चैम्बर को जब ओपन करता है तब उस पर हैना हमला कर देती है और बुरी तरह से मार डालती है। साथ ही उसकी बॉडी को एक चैम्बर में डालकर उसे बंद कर देती है। इसके बाद वहाँ मेगन आती है और सामान को बिखरा देख उसे लगता है कि ये डेव ने किया होगा, इसीलिए वो डेव को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसे लगता है कि डेव वहाँ से चला गया है। अब जब मेगन वॉशरूम में होती है तो उसे किसी मशीन के चलने की आवाज आती है। तभी वहाँ वो बॉल उसके पैर के पास आ जाती है। मेगन उस बॉल को नीचे झुककर देखती है तो उसे एक जला हुआ हाथ बॉल को उठाते हुए दिखाई देता है। इसे देखकर वो डर जाती है और डरते हुए वॉशरूम को चेक करती है। इसके बाद एंड्रयू का कॉल आता है, जो बताता है कि हैना की आंखें ब्राउन ही है। डेटा के हिसाब से हैना 3 महीने पहले ही मर चुकी है। हो सकता है कि डेटा में कुछ ग्लिच हुआ हो, जो कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर मेगन को अब और भी अजीब लगता है, लेकिन वो एंड्रू को इसके बारे में नहीं बताती जो भी उसके साथ हो रहा था। इसके बाद वो हैना के बारे में गूगल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हैना की डेथ एक्सोर्सिज्म के कारण हुई थी। हैना की फैमिली वालों को भरोसा था कि उसके अंदर कोई डीमन है, इसीलिए फिर से चेक करने के लिए वो हैना की बॉडी को देखती है, जहाँ वो देखती है कि हैना के कुछ घाव सही हो गए हैं, जो कि काफी अजीब था। इसीलिए अब मेगन उसे वापस चैम्बर में डाल देती है। दूसरी ओर हम अर्नी को देखते हैं, जो अपने वायरलेस से बोलकर डेव को अपने पास बुला रहा था, लेकिन डेव अब मर चुका था। तभी वहाँ मेगन आती है और अर्नी से मॉर्ग के सीसीटीवी फुटेज दिखाने का कहती है। अब क्योंकि अर्नी वहाँ अकेला था, इसीलिए वो मेगन के साथ नहीं जाता। यहाँ मेगन मॉर्ग में सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, जिससे उसे हैना की बॉडी चलती हुई दिखाई देती है। ये देख वो डर जाती है और उसे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इसीलिए वो अपने बैग से पिल्स निकाल कर खाने का सोचती है, लेकिन फिर अपने आप पर कंट्रोल करती है और लीजा के पास जाती है। वो लीजा को वो फोटोज दिखाती है। फिर जब लीजा सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है तो उसकी नजर वहाँ रखी पिल्स की बोतल पर पड़ती है। लीजा को लगता है कि मेगन ने पिल खाई है, लेकिन मेगन उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसे खाना चाहती थी पर उसने खाया नहीं है। जिस पर लीजा कहती है कि तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो गया है और अब तुम्हारे स्ट्रेस के कारण तुम्हारा दिमाग अलग अलग बातें बना रहा है, इसीलिए तुम्हें इस पिल्स को लेने का भी मन हुआ होगा। लीजा उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं, जो स्मोकिंग करने टेरेस की
सीढ़ियों पर जाती है। तभी उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो चेक करने ऊपर जाती है। लीजा को लगता है कि वहाँ डेव है। जब लीजा की नजर डेव की शर्ट पर पड़ती है तब वहीं नीचे से हैना निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देख लीजा डर कर टेरेस की ओर भागने लगती है। जहाँ टेरेस पर पहुंचने के बाद हैना लीजा को मार डालती है। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जिसे इंटैक वे से अलार्म सुनाई देता है और वो नीचे पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ रैंडी आया हुआ था, जो कि अब भी अकेला ही आया था। पर इस बार मेगन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। इस पर वो इसका रीजन पूछता है। अब मेगन उसे ऊपर ले जाकर हैना की बॉडी दिखाती है और कहती है कि जब तुम इसे यहाँ लाए थे तब इसकी बॉडी पर गहरा घाव था, लेकिन वो अब नहीं है। ये देख रैंडी भी हैरान हो जाता है। मेगन आगे बताती है कि हैना की मौत 3 महीने पहले ही एक एक्सोर्सिज्म के दौरान हुई थी। इसके बाद रैंडी मेगन से कहता है कि ये जगह किसी को भी पागल कर सकती है, इसीलिए वो संभल कर रहे। साथ ही रैंडी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये जॉब किसी मजबूरी में कर रही हो, शायद तुम भी मेरी तरह बुरे दौर से गुजरी हो। अब रैंडी अपने बारे में बताता है कि वो बहुत बुरा इंसान हुआ करता था, जिसके बाद उसकी लाइफ में एक बच्चा आया और वो अच्छा हो गया। रैंडी मेगन से जाते हुए कहता है कि वो अपना ध्यान रखे और कुछ भी हो तो उसे बताए। तभी हम हैना की आंखों को हिलते हुए देखते हैं। इसके बाद मेगन एंड्रू को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसने पिल्स का यूज किया था, जिसके लिए वो एंड्रू से माफी मांगती है। तभी हम हैना को मेगन के पीछे से जाते हुए देखते हैं। अब हैना लिफ्ट से नीचे की ओर जा रही होती है। तभी रैंडी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो एम्बुलेंस लेकर निकल रहा होता है। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो एम्बुलेंस से नीचे उतरता है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। तभी पीछे से आकर हैना रैंडी के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। वहीं मेगन सीसीटीवी में हैना को जाती हुई देखती है, इसीलिए वो पार्किंग लॉट की ओर भागते हुए जाती है। लेकिन तब तक हैना रैंडी को मार चुकी थी। तभी मेगन के पास एंड्रू का कॉल आता है, जो मेगन को सिक्योरिटी के पास जाने को कहता है, क्योंकि वो आदमी जिसने मेगन पर अटैक किया था वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। एंड्रू को लग रहा था कि वो वापस मॉर्ग में जाकर मेगन को नुकसान पहुंचाएगा। तभी उसी वक्त वो आदमी वहां आ जाता है और मेगन के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मॉर्ग में ले जाता है। फिर हैना की बॉडी को बाहर निकालने का कहता है। तभी मेगन डरते हुए उससे कहती है कि इसके घाव भर गए हैं, जिस पर वो बताता है कि ये लोगों को मारकर अपने आप को हील करती है और फिर आराम करती है। साथ ही पूछता है कि इसने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। मेगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उस आदमी को कहती है कि तुम सही थे और मुझे तुम पर यकीन हो गया है। इसके बाद वो गन को नीचे कर लेता है और रोते हुए मेगन को बताता है कि ये मेरी बेटी थी, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार थी। वो बुरी तरह फंस चुकी थी, इसीलिए उस डीमन ने उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ ही उसके साथ किए एक्सॉर्सिज्म के बारे में बताता है, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद वो बताता है कि जब हैना के मरने के बाद उन्होंने उसे दफना दिया था तो अगले दिन वो अपनी कब्र से गायब हो चुकी थी और उसने 4 लोगों को मार डाला था। इसके बाद वो हैना की बॉडी को जलाने का कहती है, क्योंकि अगर उसे जलाने के अलावा किसी तरह से भी मारा गया तो वो इससे पूरी तरह नहीं मरेगी, वो फिर से अपने आप को हील कर लेगी। अब जैसे ही वो उसे जलाने वाले थे तभी हम हैना की आंखों को मूवमेंट करते हुए देखते हैं। इसके बाद हैना अचानक उठ जाती है और अपने फादर को धक्का देकर मेगन पर हमला करती है, लेकिन फादर मेगन को उससे बचाते हैं। तभी हैना अपने फादर को उठाकर आग में डाल देती है, जहाँ जलकर उनकी बुरी तरह मौत हो जाती है। अब मेगन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बिना कार्ड के गेट ओपन नहीं होता। वहीं हम एंड्रू को पार्किंग लॉट में देखते हैं। दूसरी ओर मेगन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो लिफ्ट से ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी हम हैना को मेगन के पीछे लिफ्ट में देखते हैं। यहाँ एंड्रू जब रैंडी की डेड बॉडी देखता है तो समझ जाता है कि मेगन किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो पुलिस बैकअप बुलाता है। दूसरी ओर हैना मेगन के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब मेगन बेहोश हो चुकी थी। हैना उसे खींचकर अंदर की ओर ले जाती है। अब यहाँ एंड्रू मॉर्ग में मेगन को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेगन एक चैम्बर में बंद है। तभी वहाँ अर्नी भी आ जाता है और एंड्रू को कहता है कि उसका साथी बहुत टाइम से गायब है। अब यहाँ मेगन बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसे चैम्बर से बाहर निकल जाती है। वो एंड्रू से बोल ही रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दीवार पर देखते हैं तो वहाँ हैना होती है, जो कि दीवार से चलते हुए उनकी ही ओर आ रही थी। वो तीनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और इस दौरान हैना अर्नी को मार डालती है। इसके बाद वो अपनी पावर से एंड्रू को हवा में उठा देती है, लेकिन तभी मेगन हिम्मत करते हुए एंड्रू की गन उठाती है और हैना पर शूट करने लगती है। वो हैना पर गन की सारी बुलेट्स चला देती है, जिससे हैना वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एंड्रू को लिफ्ट तक छोड़कर उसे मदद लाने का कहती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद मेगन हैना की बॉडी को जलाने के लिए ले जाती है। जैसे ही वो हैना को आग में जलाने लगती है तो हैना मेगन को पकड़ लेती है, लेकिन मेगन कुछ भी करके अपने आप को बचा लेती है और हैना को जला देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ मेगन को दिखाया जाता है अब उसने 2 महीने से ड्रग नहीं लिया था। वो अपने किए उस हिम्मत वाले काम से बहुत खुश थी, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं था। अब वो पहले
से काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मेगन के सामने मिरर पर वही मक्खी आकर बैठ जाती है जो हैना की बॉडी पर दिखाई दी थी। लेकिन मेगन उस मक्खी को मार डालती है क्योंकि अब वो इतनी स्ट्रांग थी कि उस पर कोई हावी नहीं हो सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।